पगलपंती पार्ट 9। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, पगलपंती एक काल्पनिक फुल इंटरटेनमेंट से भरी परी कथा है जो इस चैनल पे अभी चल रही है और इसका लास्ट एपिसोड मैं आज आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा कि मुकुंद और तमन्ना की शादी धूमधाम से हो गई है और दोनों हनीमून पे चले जाते हैं। देश विदेश की सैर करके दोनों हनीमून से मुंबई लौट आते हैं। एक दिन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। रात में दोनों बातें करने में मशगूल थे कि तभी स्पेसशिप आती है और दोनों को लेकर लुप्त हो जाती है। जब दोनों को होश आता है तो वो दोनों अपने आप को परीलोक में पाते हैं। दोनों परीलोक में पहुंचते हैं। वहीं मुकुंद की मुलाकात अपनी माँ बहन से होती है। वो सबसे माफ़ी मांगता है, काफ़ी रोता है। फिर परी माँ बोलती है मुकुंद से कि मुकुंद, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि एक राज की बात है जो वक्त आने पर बताऊंगी। मुकुंद बोलता है हाँ। तो परी माँ मुकुंद को राज की बात बताती है कि तुम गंधर्व हो, एक परा हो, और सारी कहानी सुनाती है कि किस तरह से अगर ऋषि के श्राप के कारण तुम सबों को 101 बार धरती पर जन्म लेना पड़ा और हर जन्म में मुकुंद के माँ बहन की मृत्यु मुकुंद के कारण ही होगी, क्योंकि दोनों की जान उसमें कैद रहेगी। ऐसा अगर ऋषि का श्राप था, इसलिए तुम्हारे कारण इन दोनों की मृत्यु हुई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आगे तमन्ना की कहानी भी परिमा सुनाती है कि वो राजा की पुत्री थी और उसकी शादी अगर ऋषि से हुई थी। तमन्ना ऋषि पत्नी होते हुए भी मुकुंद, जिसका कि नाम उस समय मौर्या था, उस पर मोहित हो गई थी। इसलिए उसे भी ऋषि ने श्राप दे दिया था और इसलिए उसे भी 101 बार धरती पर जाके जन्म लेना पड़ा था। तो इतना परिमा सुना देती है। अब आगे अगर ऋषि जो बोल रहे हैं वो परिमा बताती है कि अगर ऋषि ने कहा था कि आज मैं तुम तीनों को श्राप देता हूँ, 101 बार मनुष्य रूप में जन्म लोगे और बहुत प्यार करती हो ना, इससे हर जन्म ये प्यार और ममता ही जान लेगा तुम दोनों की जान इसमें कैद रहेगी। जब कभी ये तुम दोनों का अपमान करेगा, तुम्हारा तिरस्कार करेगा, तुम्हें तड़पाएगा, तुम्हें रुलाएगा, तब तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास होगा, तब तुम्हें तुम्हारी भूल नजर आएगी। बहुत सर चढ़ा रखा है ना इसे। हर जन्म ये ही तुम दोनों के मौत का कारण बनेगा, तब तुम दोनों की आंखें खुलेगी। और तुम राजकुमारी शकुंतला, मैंने तुम्हारे पिता से लाख बार मना किया था कि मेरी शादी तुमसे ना करे। मैं ठहरा ऋषि, मैं दाम्पत्य जीवन का सुख तुम्हें नहीं दे सकता था। इसके बावजूद उसने जबरदस्ती तुम्हारी शादी मुझसे करा दी, मेरी सेवा में रख छोड़ा तुम्हें। मैं मानता हूं मैंने विवश होकर तुमसे शादी की थी, पर नहीं करनी चाहिए थी। गलती मेरी भी है, पर तुमने भी खुद पर संयम नहीं रखा। मन ही मन इसको चाहने लगी हो, इसको पाने के लिए तड़प रही हो। तुमने भी घोर पाप किया है। अगर तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकती थी तो सेवा का ढोंग कह के मुझसे शादी क्यों की? तुमने साफ साफ मुझसे कहा था कि मुझे पत्नी सुख नहीं बल्कि आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करना है और मैं आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बस तन से नहीं, मन से ही आप अपना ले मुझे। लोगों की दृष्टि में, लोगों की नज़रों में मैं एक ऋषि पत्नी कहलाऊं, यही दिली तमन्ना है मेरी। ये मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मुझे अपना ले तो, अपना नाम मुझसे जोड़ ले तो अब क्या हुआ? तुमने कहा था कि आपकी मेहरबानी होगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो फिर क्या हुआ? अब अंकुश क्यों नहीं रहा खुद पे? इतने गंदे गंदे विचार इसके लिए तुम्हारे मन में आए तो आए कैसे? जा, तुझे भी श्राप देता हूँ। तू भी 101 बार जन्म लेगी, इसके इर्द गिर्द रहेगी, इसे चाहेगी, पर यह कभी भी तुम्हारा ना हो सकेगा। हाँ, अंतिम जन्म जरूर मिलोगे, तभी मेरे श्राप की अवधि पूरी होगी। बहुत हवस की चाह मन में जागी थी। हर जन्म बस हवस वासना की ही वस्तु बन के रह जाओगी। किसी जन्म में तबायब बनोगी तो किसी जन्म में चरित्रहीन। हर जन्म एक नहीं, एक से अधिक पुरुषों से मिलन होगा तुम्हारा। तुम चारों ने काफी हाथ पर जोड़े, काफी गिड़गिड़ाए, बहुत माफी मांगी, पर अगर ऋषि तब तक अंतर्ध्यान हो गए थे और तब से तुम चारों धरती पर जन्म और मृत्यु के बीच फंसे रहे। तुम लोगों का ये अंतिम जन्म है। ये सारी बातें परी माँ मुकुंद को बता रही है। ये तुम
लोगों का, तुम चारों का अंतिम जन्म है, इसलिए मैंने यान भेजा था तुम सबों से संपर्क करने के लिए। मुकुंद, तुम मरने के बाद वापस परीलोक आ जाओगे, जिस तरह से तुम्हारी माँ और बहन आ गई है। और तमन्ना, तुम्हें भी श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बस बाकी बची जिंदगी अच्छे से गुजार लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुकुंद से तुम्हारा मिलन ये पहली और अंतिम बार ही है। खुश रहो, फलो फूलो, क्योंकि ये अंतिम अवसर है तुम दोनों का। फिर ये कहाँ और तुम कहाँ। तमन्ना की आंखें छलछला उठी। जी परिमा, अब तुम दोनों वापस धरती पर चले जाओ और बाकी जीवन और बाकी जिंदगी हंसी खुशी गुजारो। धीरे धीरे सब कुछ तुम लोग भूल जाओगे, ताकि तुम एक सामान्य जीवन जी सको। कुछ देर मुकुंद और तमन्ना अपनी माँ बहन से बातें करते रहे। माफी रोता रहा मुकुंद, माफी मांगता रहा। अंत में राजो ने ही उसे समझाया कि चुप करो, अब मत रो, रोने से कोई फायदा नहीं। जो भी हुआ वो विधि का विधान था, ऋषि मुनि का श्राप था। हमने जो गलती की थी उसकी सजा हमें मिली। हमने माफ कर दिया है तुम्हें, बहुत प्यार करती हूँ। पर अब आंखें खुल गई है, अब डांटूंगी भी और कान भी खींचूंगी। जा, अब अच्छे से अपनी सजा पूरी कर, फिर मिलेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, भरपूर जिंदगी जी के आना। जी माँ। मुकुंद और तमन्ना ने सबों का आशीर्वाद लिया, सबों को प्रणाम किया और फिर सबों से विदा लेकर के यान में सवार हो गया। यान उन दोनों को लेकर के पृथ्वी की ओर उड़ चला था। यान उन दोनों को लेकर के पृथ्वी की ओर उड़ चला था। दोनों दूसरे दिन शाम में जब नींद खुली तो दोनों हैरान थे। सभी नौकर चाकर परेशान थे। डॉक्टर मुआयना कर रहे थे। मुकुंद समझ गया तुरंत कि आ तो गया हूँगा सवेरे ही, पर दिन भर बेहोश रहा, इसलिए सब घबरा रहे होंगे। थोड़ी देर बाद मुकुंद ने कहा कि हम दोनों अब ठीक है, आप लोग अपना अपना काम करें प्लीज। सभी अपने अपने काम में लग गए थे। मुकुंद ने कहा, दीवान जी सर, कोई कॉल या मीटिंग? मैंने सब कैंसिल कर दिया है सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होता हूँ, तुम जमुना को चाय बनाने के लिए बोल दो। जी। दीवान वहां से चला गया था। दीवान के जाने के बाद मुकुंद और तमन्ना अकेले रह जाते हैं। तो मुकुंद तमन्ना से पूछता है, कैसा लग रहा है? तमन्ना बोल रही है कि सर भारी भारी लग रहा है। ऐसा ही होता है, एक लोक से दूसरे लोक में आने पर बॉडी को एडजस्ट करने में कुछ वक्त लगता है। माँ के साथ भी हुआ था और मेरे साथ भी। मैं तो पूरे 1 महीने के बाद आया था, इसलिए मुझे तो 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था नॉर्मल होने के लिए। क्या? तमन्ना चीख पड़ी। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, तुम लोग अपना अपना काम करो। क्या बोल रहे हो? मुकुंद बोलता है। हाँ। मुकुंद बोलता है कि जी हाँ, पूरे 1 महीने के बाद आया था ना, इसलिए। तुम एक गंधर्व हो और मैं एक ऋषि पत्नी। विश्वास नहीं होता, ऐसा लगता है कि कोई सपना देखा हो। दोनों चाय पी रहे हैं। चाय पीते हुए मुकुंद बोलता है कि हाँ, और वैसे भी कुछ दिनों में हम सब भूल जाएंगे, जैसा कि परी माँ ने कहा है। मैं भूल जाऊं उसके पहले ही इस टॉपिक पर एक नॉवेल लिख डालूं। तमन्ना गुमसुम हो गई। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तमन्ना बोलती है, मुझे पिछली जिंदगी याद नहीं, पर बहुत कष्ट उठाया होगा मैंने। इस जन्म में भी तुम मेरी जिंदगी में आने वाला तीसरा मर्द हो। अब समझी, ये शराब के कारण ही हो रहा था। सभी मुझे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे, लोग हवस की दृष्टि से मुझे देखते थे। अब सब समझ में आ रहा है। मैंने तुम्हें नहीं बताया था, बचपन में एक टीचर ने भी गंदी हरकतें करने की कोशिश की थी मेरे साथ। मैंने उसे काट खाया था और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागी थी। तमन्ना फुट फुट कर रो पड़ी। मुकुंद बोल रहा है, चुप हो जाओ, अब छोड़ो इन सब बातों को। वैसे भी बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम सब भूल जाएंगे। हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा तो तकलीफ भी नहीं होगी। जहाँ इतना सहा है कुछ दिन और सही। हाँ, वो तो तुम ठीक ही कर रहे हो, शायद तुम ठीक ही कर रहे हो। वैसे भी ये श्राप का अंतिम जन्म है, हमें फिर साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हमें सब कुछ भूल के इस जीवन का आनंद लेना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, तीर्थ दान पुण्य सब करेंगे हम, ताकि आगे का सफर कठिनाइयों भरा ना हो। शायद तुम
ठीक ही कर रही हो, मुकुंद मुस्कुराता हुआ बोला। समय बीतता जा रहा था। मुकुंद और तमन्ना की शादी हुए पूरे 10 साल हो गए थे। तमन्ना के पहले पति और उसके घर वालों की बातें गलत साबित हुई थी। तमन्ना ने पहले एक खूबसूरत सी बेटी और 2 साल बाद एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया था। बेटी का नाम मुकुंद ने अपनी माँ के नाम पे सुवर्णा और बेटे का नाम अपने पुराने नाम पे मौर्या रखा था। तमन्ना हर जन्म में इंसान ही थी, इसलिए कुछ ही दिनों में सब भूल गई थी। जबकि मुकुंद एक गंधर्व था, एक परा था, इसलिए भूलना तो दूर, ये ज्ञात होने के बाद कि वो परी लोक का निवासी है, उसे उसके 100 जन्म की सारी बातें, सारी कहानियां याद आ गई थी, मानो वो खुली आंखों से कोई सपना देख रहा हो। उसने अपने 100 जन्मों की कहानियों को बेहद ही खूबसूरती से सजाकर उसे पंक्तियों में ढालकर हिंदी नॉवल के रूप में डाल दिया था और दुनिया के समक्ष उसे रख दिया था। मीडिया अक्सर उससे पूछती कि आप कैसे इतनी सहजता और सरलता से लोक परलोक का चित्रण कर देते हैं, मानो आप वहां घूम फिर के आए हो। मुकुंद हंस पड़ता, मन ही मन सोचता, अगर मैं ये कहूं कि वो लोक ही हमारा असली घर है और अब मुझे वहां लौट जाना है क्योंकि मैं एक मानव नहीं बल्कि एक परा हूं, एक गंधर्व हूं, तो शायद ये लोग मुझे पागल ही समझे और फिर से पागल खाना ना भेज दे। मुकुंद अक्सर अपनी सोच में परी माँ से, अपनी माँ से और अपनी बहन से बातें करता रहता, उसके बारे में ही सोचता रहता, खुद में मुस्कुराता रहता। अक्सर कहता, बस माँ बस, कुछ साल की ही बात है, फिर हम मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, कैसा लगता है आपको ये मेरी हिंदी नॉवेल पगलपंती। आज ये समाप्त हो गई। जल्द ही दूसरा हिंदी नॉवेल बहू बनी चुड़ैल लेके मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। टेक केयर, थैंक्स, बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल बिल्कुल डेट पड़ गए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मैं जब जब वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।